ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, ये जो क्वाड्रेटिक लिखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसका डी नेगेटिव है, ये हमने बोला कि आएगा नहीं है एक्चुअल क्वेश्चन में, कि बिकॉज क्वेश्चन विल बिकम वेरी कॉम्प्लिकेटेड। बट इसका मतलब क्या है वो हम समझा देते हैं। 3x प्लस 4 अपॉन, मान लिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2, ये लिखा हुआ है। इसको अगर हमें पार्शियली ब्रेक करना हो तो हम क्या क्या देखेंगे कि इसका डिग्री ज़्यादा होना चाहिए डिनोमिनेटर से, वो है ये, ठीक है, दैट इज़ परफेक्टली फाइन। फिर इसको अगर इसका डी नेगेटिव होता, इसका डी अगर पॉजिटिव होता, अगर इसका डी पॉजिटिव होता फिर तो ये फैक्टराइज हो जाता लीनियर फैक्टर में। तो अगर फैक्टराइज होता तो हम जरूर करते, इसको फैक्टराइज करके लीनियर की तरह ट्रीट करते, फिर आगे सॉल्व करते। अभी तो इसका डी नेगेटिव है, तो डी नेगेटिव है तो हमने क्या बोला, a1x प्लस b1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3। स्क्वायर है तो दो टर्म आएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा a2x प्लस b2। यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि अगर r पावर है तो r टर्म्स आएंगे, तो यहाँ पे 2 पावर है तो 2 टर्म्स आएंगे, दोनों के न्यूमरेटर में लीनियर रहेगा ये, ठीक है। अब मान लिया जैसे ये 3 पावर है मान लिया, तो इसके करस्पॉन्डिंग 3 टर्म आएंगे, बट ये लीनियर है तो इधर कांस्टेंट आ जाएगा, कुछ ऐसे करके c1 x माइनस 2 प्लस c2 x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस c3 x माइनस 2 का क्यूब, ऐसे ब्रेक कर सकते हैं इसको ये, ठीक है। अब तो मैं दिख रहा होगा कि इट विल बिकम वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बिकॉज 1 2 3 4 5 6 7 वेरिएबल निकालने, 7 वेरिएबल्स में से ये वाला जो टर्म है वो डायरेक्टली निकल आएगा, इसको हटा के हम 2 रख दें, ये रूट कितना है, ये 0 कब होगा 2 पे, तो इसको हटा के हम इस एक्सप्रेशन में 2 रख दें, तो 3 इंटू 2 6 प्लस 4 10 और 2 दूनी 4 5 6 और 9 का स्क्वायर, तो 10/81, ये इसकी वैल्यू आ गई। तो बस केवल C3 ही डायरेक्टली निकल पाएगा, बाकी कुछ नहीं निकलेगा डायरेक्टली, तो बाकी तो 6 बच जाएगा वेरिएबल। तो हम इसमें एक एक करके या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके कोफिशिएंट कंपेयर कर लो, ठीक है, या तो हम क्या करें, इसको उधर ले जाएं और 6 डिग्री का पॉलिनोमियल आ जाएगा, हाँ 6 डिग्री का पॉलिनोमियल आ जाएगा, दोनों तरफ कोफिशिएंट कंपेयर करो, ऐसे कर सकते हैं। या फिर ये निकालने के बाद हम इसमें x की वैल्यूज रख लें, 6 वैल्यू, x बराबर 0 रखा, 1 रखा, 2 तो नहीं रख सकते वरना डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, ये ठीक है, 3 रखा, 4 रखा, कुछ भी, एनी 6 वैल्यूज, 6 इक्वेशंस बन गया, उन 6 इक्वेशंस को सॉल्व कर लिया, तो a1 b1 a2 b2 ये सब की वैल्यू आ जाएगी। और जैसा मैंने बोला कि ये सब थ्योरेटिकल बातें हैं, इसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि क्वेश्चन कभी भी इतना लेंथी और कॉम्प्लिकेटेड नहीं आएगा कि जिसमें हमें 6 वेरिएबल्स की वैल्यू रखनी पड़ जाए। तो हम करते हैं क्वेश्चन 1, dx अपॉन, या ये इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो पहले तो हम इस एक्सप्रेशन को अलग निकाल के लाए, x माइनस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2। अब इसको पार्शियली ब्रेक किया, तो सबसे पहले पार्शियली ब्रेक करने में क्या देखते हैं कि न्यूमरेटर का डिग्री छोटा होना चाहिए। अगर न्यूमरेटर का डिग्री बड़ा या बराबर है तो फिर डिवाइड करना पड़ेगा, पहले कोशेंट अलग निकालना पड़ेगा, फिर जो रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर अपॉन डिनोमिनेटर, उसको ब्रेक करेंगे पार्शियली। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी इसका डिग्री 1 है, इसका डिग्री 3 है, तो उस तरफ से कोई टेंशन नहीं है ये, ठीक है, वी कैन प्रोसीड। अब करेंगे क्या, x माइनस 1 के स्क्वायर के करस्पॉन्डिंग x माइनस 1 का स्क्वायर, ये 2 वैल्यूज़ आएंगी, मान लिया a1 a2 प्लस
ये एक ही टर्म है तो एक ही वैल्यू आएगी। ठीक है, अब इसमें से कौन कौन सा डायरेक्टली निकल आएगा। इन दोनों में ये पावर बड़ी है तो इसका कोफिशिएंट A2 डायरेक्टली निकल आएगा। कैसे निकल आएगा, डिनोमिनेटर में से ये हटाओ तो जो बच गया उसमें x बराबर, इसका रूट क्या था 1, वो रख दिया तो कितना हो जाएगा 3 - 1, तो -3 ये आ गया। फिर ये एक सिंगल टर्म है तो इसका हाईएस्ट पावर ये एक ही टर्म है तो इसकी वैल्यू भी निकल आएगी A3 डायरेक्टली। अब इसको हटा दिया तो x + 2 अपॉन x - 1 का स्क्वायर, और इसके करस्पॉन्डिंग रूट क्या है 2, तो फिर हमने x बराबर 2 रख दिया तो ये हो गया 4 अपॉन नीचे तो 1 ही आया तो 4 आ गया। उसका होने क्या, ये एक्सप्रेशन ऐसे लिखा जाएगा A1 अपॉन x - 1, A2 का वैल्यू आया -3 स्क्वायर, A3 का वैल्यू आया 4 अपॉन x - 2, ये आ गया। ठीक है, अब हमें A1 का वैल्यू चाहिए बस, तो एक ही अननोन चाहिए तो हमने इसमें x का कोई वैल्यू रख दिया तो x = क्या रखें। ठीक है, सबसे सरल तो 0 ही है तो मान लिया हमने 0 रख दिया। 0 रखने से यहाँ कितना आ गया 2, ये कितना हो गया 1, ये कितना हो गया -2, ये तो -1 का स्क्वायर हो गया तो 1 हो गया, ये -2 2, तो लेफ्ट हैंड साइड से -1, इधर से कितना हो जाएगा 0 रखने पे -A1, इधर 0 रखने पे -3 -2, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरे में माइनस मल्टीप्लाई कर दिया तो A1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी -4। ठीक है, तो यहाँ फिर -4 आ गया। उसका मतलब क्या है कि अगर इसको हमने ब्रेक किया तो -4 अपॉन x - 1, तो उसको सेपरेट कर दिया, फिर -3 dx अपॉन x - 1 का स्क्वायर, फिर ये +4 dx अपॉन x - 2, ऐसे टर्म्स आ जाएंगे। ठीक है, अब इनको इंटीग्रेट कर लिया, दिस इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म हो जाएगा -4 ln mod x - 1, दूसरा टर्म हो जाएगा +3 अपॉन x - 1, तीसरा टर्म हो जाएगा +4 ln mod x - 2 +c, यह आ जाएगा। ये आंसर आ गया। ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन 2, मान लिया ऐसे लिखा है तो पहले तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या उठेगा, इज इट इन प्रॉपर पार्शियल फॉर्म, तो आंसर इज यस। ये क्यूबिक है, ये क्वाड्रेटिक है, तो प्रॉपर पार्शियल फॉर्म में है। और फिर डिनोमिनेटर में 3 टर्म है तो राइट हैंड साइड पे 3 टर्म आएंगे। इस बार क्या होगा कि तीनों की वैल्यू डायरेक्टली आ जाएगी क्योंकि एक ही एक टर्म है बस। तो dx अपॉन x - 1, dx अपॉन x - 2, dx अपॉन x - 3। ठीक है, x - 1 के लिए कोफिशिएंट कैलकुलेट किया तो इसको हटा के 1 रखा, तो 1 रखने से ये 4 हो गया, ये -1 हो गया, ये -2 हो गया, तो -1 × -2 2 हो गया, और ऊपर 4 था तो 2 आ जाए। ये अगर नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं, अपने आप कर लो, मतलब मेरा सुनो ही मत तुम। तो ये वाला एक्सप्रेशन है, इसमें इसके करस्पॉन्डिंग निकालना है तो x बराबर 1 रूट हो गया इसका, तो इसको हटाओ, इसमें 1 रख दो, जो भी आ जाए लिख दिया। फिर ऐसे ही x - 2 के करस्पॉन्डिंग चाहिए, इसको हटाया 2 रख दिया, तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ -1 आ जाएगा, 13 आ जाएगा, तो -13।
ठीक है, 3 के करस्पॉन्डिंग इसको रख दिया तो यहाँ 2 आ गया, यहाँ 1 आ गया, 28 आ गया, तो प्लस 14, नीचे 2 था तो 28/2 विल बी 14, ये आ गया। तो दिस विल गिव यू ट्वाइस ऑफ ln mod x minus 1 minus 30 times ln x minus 2 plus 14 times ln x minus 3 plus c, ये आ गया। ये आंसर आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3, मान लिया अगर ऐसा लिखा है कि 4x² + 5 जी, मान लिया ये क्वेश्चन है, तो इसको देखो पहले तो हम ऐसे लिख सकते हैं 4x² + 5 अपॉन, इसको फैक्टराइज करें तो x² - 3 इंटू x² + 3 इंटू x² + 1 टाइम्स dx, ये आ गया। ठीक, अब देखो अगर हम प्रॉपर प्रोसीजर से जाएं तो ये तो चलो फैक्टराइज हो जाएगा लीनियर फैक्टर में, x - √3 x + √3। इस वाले केस में क्या है, इसका रूट रियल नहीं है तो इसके करस्पॉन्डिंग न्यूमरेटर में टर्म कितना आएगा, ax + b। फिर ऐसे इसके करस्पॉन्डिंग टर्म कितना आएगा, cx + d। तो 1 2 3 4 5 6 वेरिएबल हो जाएंगे। उन 6 में से जो यहाँ के लीनियर टर्म है x - √3 और x + √3 वो डायरेक्टली निकल आएगा, इसको हटा के √3 रखा एंड सो ऑन, जैसे यहाँ पे करे थे। ठीक है, बट मतलब कहने का मतलब क्या है, दिखने में क्वेश्चन बहुत लेंदी टाइप है अगर हम उसी प्रोसीजर से जाएं, बट तुम इसको 1 मिनट के लिए ऐसे देखो कि मान लिया अगर ये ऐसे होता, x² की जगह y लिखा हमने, ये ठीक है, इंटीग्रेशन के लिए नहीं लिखा y, x² को हम y नहीं मान सकते या x² को x नहीं मान सकते इंटीग्रेशन में, बट हमने तो पार्शियली ब्रेक करने के लिए लिखा पहले। ये ठीक है, y लिखा तो इसको y - 3, ये ठीक है y + 3 y + 1, मान लिया ये एक्सप्रेशन लिखा है, ये ठीक है, इसी को देख के x² की जगह y लिख लिया। क्या ये सीधा सीधा ब्रेक हो जाएगा? आंसर इज हाँ, बिल्कुल हो जाएगा। ये तीनों लीनियर टर्म हो गए, y - 3 तो इसको हटा के 3 रखा तो 4 तिया 12 और 5 17, ये कितना हो जाएगा 6 और 3 और 1 4 24, ये हो गया। फिर y + 3 के लिए -3 रखा तो ये -6 हो गया और ये हो गया -2, तो माइनस माइनस प्लस हो गया एंड 6 to 12 हो गया, -3 रखा तो -12 + 5 तो -7 आ गया, -7/12 आ गया। फिर इसके लिए -1 रखा तो ये हो गया -4 प्लस का 2 एंड ये हो गया प्लस का 1, तो माइनस यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ 4 आ गया, यहाँ 2, तो 1/8 हो गया। ये हो गया। अब देखो अगर हम इसको एलसीएम लें तो न्यूमरेटर में कट पिट के वापस ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। इसको ऐसे ब्रेक करने का मतलब क्या है, इसमें एलसीएम लें तो वापस ये आ जाएगा। ठीक है, अब अगर इसमें मैं वाई की जगह जेड रख दूं तो यहाँ पे अगर सब कुछ जेड लिखा हुआ है तो भी इनको मिलाने पे यही एक्सप्रेशन आ जाएगा, जेड के टर्म्स में आ जाएगा। वेरिएबल का नाम क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इसमें वाई की जगह मैं सब जगह मान लिया साइन टी लिख दूं तो भी कोई फर्क नहीं है, तो भी जब हम मिलाएंगे इसमें तो सब जगह वही वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा। कहने का मतलब है कि वाई तो एक वेरिएबल है, उसकी जगह हम कुछ भी रख सकते हैं। तो इस वाले केस में अगर हम इसको इसमें वाई की जगह x² रख दें तो x² भी इसी लॉजिक से ब्रेक हो जाएगा। दैट मीन्स दिस एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज, पहला एक्सप्रेशन क्या था 17/24 dx/x² - 3,
फिर दूसरा था -7/12 dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3। फिर था -1/8 dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो बिकॉज एवरीथिंग वॉज रिटन इन टर्म्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसलिए हम इसको ऐसा कर पाए। ठीक है, इसके आगे तो अब स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं। ये हो जाएगा 17/24 1/2a, सॉरी ln x माइनस a अपॉन एक्स प्लस a। फिर -7/12 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, tan इनवर्स का फॉर्म लग जाएगा 1/a tan इनवर्स x अपॉन a, -1/8, इस पे भी tan इनवर्स का फॉर्मूला प्लस c। ऐसे लिख सकते हैं इसको। दिस आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। हमने यहाँ सब्सटीट्यूशन नहीं किया, हमने एक्स स्क्वायर को टी नहीं बोला, हमने तो केवल वाई बोला ब्रेक करने के लिए। ब्रेक किया तो वापस वैसे ही लिख लिया एक्स स्क्वायर के टर्म्स। एक्स स्क्वायर को तो ऐसे टी बोल ही नहीं सकते, वो तो अगर एक्स डी एक्स होना चाहिए था तभी एक्स स्क्वायर एक्स की तरह ट्रीट होगा। हेलो बच्चों, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में आगे चलते हैं। देखो, जैसे हमने शुरू में बोला था कि इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में थ्योरी वाला पार्ट तो बहुत कम है, उसके बाद काफ़ी कुछ डिपेंड करता है प्रैक्टिस पे, और काफ़ी कुछ डिपेंड करता है हमारे एक्सपीरियंस पे। उसके बाद भी देयर विल बी सम क्वेश्चन जिसमें हमें हिट एंड ट्रायल मार के देखना पड़ेगा देन एंड देयर, जब क्वेश्चन आएगा एग्जाम के अंदर। तो एक्सपीरियंस वाले पार्ट में क्या है कि जो फ्रीक्वेंटली अकरिंग पैटर्न्स हैं, ये ठीक है, जो फ्रीक्वेंटली अकरिंग कॉन्सेप्ट हैं या क्वेश्चंस हैं, उनको हम टाइप करके एक जगह पढ़ा देते हैं, पहले अलजेब्रिक फिर ट्रिग्नोमेट्रिक। तो फिर उस मतलब जो फ्रीक्वेंटली अकरिंग है, अगर वो हमें पहले से ही पता है कि इस तरह के पैटर्न्स आते हैं, एंड फिर हमें प्रोसीजर भी पता है कि अगर इस तरह के क्वेश्चन आए तो यही करते हैं, तो हमारा थोड़ा सा टाइम सेव हो सकता है एग्जाम में बैठ के। मतलब हर क्वेश्चन पे कम से कम जो बार बार क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो बार बार क्वेश्चंस के बीच में भी तो एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बनता है। जैसे हम कुछ सब्स्टिट्यूशन किया, 2-3 स्टेप जाके आगे जाके एक ऐसा पैटर्न आ गया जो हमने यहाँ पे कवर कर रखा है, देन आई नीड नॉट टू थिंक इसको करते कैसे। फिर तो हमें ये प्रोसीजर याद होना चाहिए कि इसमें आगे कैसे अप्रोच करते हैं। और काफ़ी कुछ मतलब प्योरली रेक्टिफिकेशन नहीं है, काफ़ी कुछ लॉजिकल वे वी विल ट्राई टू एक्सप्लेन द लॉजिक बिहाइंड इट कि वाई वी आर डूइंग सो। बट जो भी ये टाइप करके पढ़ाया जा रहा है दैट वी आर सपोज टू मेमोराइज, ये ठीक है, वो हमें याद होना चाहिए। और जब याद भी बेसिकली क्या होगा कि जब क्वेश्चन के बीच में कोई इस टाइप का इंटीग्रल बनना होगा, तो जब तक हम बार बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक वो हमारे फ्लो में नहीं आएगा, या हो सकता है हमें याद ही ना गए, क्लिक ही ना करे, इस तरह की चीज़ें। तो प्रैक्टिस करनी इंटीग्रेशन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसका कोई तोड़ नहीं है। प्लस IIT JEE के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटीग्रेशन इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। अगर मैं बोलूँ कि पूरे JEE के सिलेबस में सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर क्या है, तो आई वुड से दैट इज़ इंटीग्रेशन, क्योंकि इंटीग्रेशन को हम अवॉइड नहीं कर सकते। ये ठीक है, पेपर में डेफिनेटली इंडेफिनेट, डेफिनेट, एरिया हो गया और डिफरेंशियल इक्वेशन, ये चारों चैप्टर जो है इसको इंटीग्रल कैलकुलस बोलते हैं, इनको मिला के। और इसमें 40-50% किसी से भी आ जाए, एरिया से आ जाए या डिफरेंशियल इक्वेशन से आ जाए, उसमें भी 40-50% इंटीग्रेशन का ही रोल रहता है। तो अब स्टार्ट करते हैं अलजेब्राइक इंटीग्रल्स। तो उसमें टाइप 1 लीनियर 1 अपॉन लीनियर 2 और लीनियर 1 अपॉन रूट लीनियर 2 और लीनियर 1 इंटू रूट लीनियर 2। अगर ऐसा करके कहीं पे भी लिखा है तो हमारा मेथड क्या होगा, प्रोसीजर क्या होगा, लीनियर 1 को हम लीनियर 2 के रेस्पेक्ट में कन्वर्ट कर लें और फिर उसके बाद सीधा सीधा x raised to n टाइप फॉर्म में लग जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है
जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट मान लिया ऐसे लिखा है 3x प्लस 2 अपॉन रूट 5x प्लस 9 dx। तो न्यूमरेटर में ये जो x दे रखा है इस x को यूज़ करके हम 5x प्लस 9 बना लें, ठीक है, और कोफिशिएंट को एडजस्ट कर लें। ये तो बहुत सिंपल है, तो हम ऐसे ही बना सकते हैं 5x प्लस 9 लिखा, इस 3x को लिखा है, तो अब 3 को आएगा तो यहीं से, तो x को अब एडजस्ट किया तो हमने क्या किया 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा, 3 इंटू एक्स ये आ जाएगा, तो ये वाला टर्म आ गया। अब हमने कांस्टेंट को एडजस्ट किया, जैसे इसमें सिंपल सी चीज़ है, जो हमें चाहिए वो हमने अलग से लिख लिया और जो इसमें एक्स्ट्रा आया उसको हटा दिया। तो जैसे इसमें एक्स्ट्रा कितना है 9 इंटू दिस दैट इज़ -27/5, तो दिस इंटू दिस 27/5 आएगा, वो इससे कैंसिल हो जाएगा और 2 बचेगा, तो x भी एडजस्ट हो गया और ये कांस्टेंट भी आ गया। इसको मिला के वापस ये आ जाएगा रूट ओवर 5x प्लस 9 dx। सो दिस इज इक्वल टू 3/5। इसको अगर हम सेपरेट कर दें तो ये आ जाएगा 5x प्लस 9 का पावर 1/2 dx। इसको अलग कर दिया, 5 इंटू 2 10 -27 will give you 17/5 एंड 5x प्लस 9 रेज़्ड टू पावर, न्यूमरेटर में ले गए माइनस और रूट है तो हाफ dx। दिस इज इक्वल टू 3/5, 5x प्लस 9 रेज़्ड टू पावर 3/2 अपॉन 3/2 माइनस 17/5, फिर ऐसे ही 5x प्लस 9 रेज़्ड टू पावर हाफ। अच्छा, ये तो x रेज़्ड टू पावर n का फॉर्मूला हो गया, बट यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x 5 से भी डिवाइड करेंगे। ऐसे यहाँ पे फॉर्मूले से तो हाफ आ गया, x रेज़्ड टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, x तो लिखा नहीं है 5x लिखा है, तो एक 5 से और डिवाइड प्लस c, ये आएगा आंसर। ठीक है, सभी केस में आएगा। L1 अपॉन L2 होगा तो यहाँ रूट नहीं होगा, अगर यहाँ रूट नहीं होता तो ये ऊपर नीचे कैंसिल हो जाता और यहाँ कांस्टेंट अपॉन लीनियर आ जाता। तो कांस्टेंट अपॉन लीनियर लॉग का फॉर्मूला होता है और ये कैंसिल हो जाता तो सिंपली इंटीग्रेशन x आ जाता। इस वाले केस में ये ऊपर ही होता तो इसके साथ इसी का रूट आ जाता, तो 5x प्लस 9 रेज़्ड टू पावर 3/2 आ जाता, उस पर x रेज़्ड टू पावर n का फॉर्मूला लग जाता। टाइप 2। अगर मान लिया ये ऐसे लिखा होता है लीनियर 1 अपॉन लीनियर 2x या फिर 1 अपॉन रूट लीनियर 1x इंटू लीनियर 2x, इस तरह का कोई एक्सप्रेशन होता, तो फिर इसमें क्या करते, इसमें देखो यहाँ तो जो लीनियर 1 था वो विदाउट रूट था, तो उसको हमने L2 के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया, प्लस ये न्यूमरेटर में भी था, तो न्यूमरेटर में जब हमने इसको ऐसे एक्सप्रेस किया तो ये ब्रेक हो गया, ये अलग चला गया, ये अलग चला गया। अगर यही टर्म डिनोमिनेटर में होता और डिनोमिनेटर में हम ऐसे ब्रेक मतलब ऐसे लिख भी लेते तो ब्रेक नहीं कर पाते। 1 अपॉन अगर डिनोमिनेटर में a प्लस बी लिखा है तो उस a और b को अलग थोड़ा ना कर सकते, बट न्यूमरेटर में अगर a प्लस बी लिखा है तो a को अलग कर सकते हैं एंड b को अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो हम क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूशन का एक पर्पस हमने ये भी बोला था कि क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना, तो इस वाले केस में यहाँ पे विल ट्राई टू गेट रिड ऑफ स्क्वायर रूट, रेडिकल साइन को हटाने की कोशिश करेंगे। तो हम इसमें प्रोसीजर क्या हो जाएगा कि लीनियर 1x को t² रख दिया, ठीक है, तो फिर क्वेश्चन रूट 2x माइनस 3 अपॉन dx, माने ये क्वेश्चन है। तो रूट हटाने के लिए हमने क्या किया, 2x माइनस 3 को t² रख दिया, तो ये आ जाएगा 2dx बराबर 2t dt। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इसकी जगह t आ जाएगा,
dx की जगह t dt आ जाएगा 3x प्लस 5। यहाँ से देखो x अगर हम निकालें तो टी स्क्वायर प्लस 3/2 हो गया, तो 3x कितना हो जाएगा, 3x प्लस 5 हो जाएगा, 3 टाइम्स टी स्क्वायर प्लस 3/2 प्लस 5 विच इज़ 3t स्क्वायर प्लस 19/2। यहाँ से 9 आ जाएगा, एलसीएम में 10 आ जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 3t स्क्वायर प्लस 19/2 ऐसे करके। ठीक है, अब जो ऊपर टी स्क्वायर आया, इस टी स्क्वायर से ये वाला टी स्क्वायर जनरेट कर लिया, मतलब 3t स्क्वायर प्लस 19, तो साथ में लिख लिया 1/3। तो ऐसा करने से टी स्क्वायर एडजस्ट हो गया, और यहाँ से एक्स्ट्रा कितना आ गया 19/3, तो उसको हटाने के लिए ये अब सेपरेट कर दिया। तो पहले वाला तो आ जाएगा 2/3 dt माइनस सेकेंड वाला हो जाएगा माइनस 38/3 dt अपॉन 3t स्क्वायर प्लस 19। ये हो जाएगा 2/3t माइनस 38/3 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन ऐसे था 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए। यहाँ पे t की बजाय √3t लिखा है, t का लीनियर एक्सप्रेशन है, तो सेम फॉर्मूला कैन बी अप्लाइड। तो 1 अपॉन ए और tan इनवर्स √3t अपॉन ए, बस हमें √3 से एक एडिशनल डिवाइड करना पड़ेगा प्लस c, ये हो गया। तो ये दो तरह के इंटीग्रल हो गए, T1 T2, टाइप 1 एंड टाइप 2। Type 3. Type 3 is linear upon quadratic, linear upon root quadratic, and one linear into root quadratic. देखो, एक जगह हमने स्टैंडर्ड एल्जेब्रिक फॉर्मूले पढ़ाए थे, जिसके अंदर हमने बोला था कि 1 अपॉन क्वाड्रेटिक हो या 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक हो या फिर रूट क्वाड्रेटिक हो न्यूमरेटर में, इन तीनों को उन फॉर्मूलों से हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। वो 9 फॉर्मूले थे, जिसमें इस तरह की चीज़ थी कि 1/2a ln x माइनस a अपॉन x प्लस a, ये भी था, tan इनवर्स था, साइन इनवर्स वाले फॉर्मूले थे, फिर एक बड़े से फॉर्मूला था x/2 रूट ऐसे करके। तो अगर इसमें ये लीनियर ना हो तो 1 अपॉन क्वाड्रेटिक, 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक और रूट क्वाड्रेटिक बचेगा, तो वही फॉर्मूले लग जाएंगे, सीधे सीधे आंसर आ जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पे तो लीनियर है, तो हमारा थॉट प्रोसेस क्या है, मैं वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो लीनियर के अंदर जो x आएगा और जो हम क्वाड्रेटिक को डिफरेंशिएट करेंगे, वहाँ से भी एक लीनियर आएगा। क्वाड्रेटिक को डिफरेंशिएट करेंगे, एक पावर कम हो जाएगा, लीनियर आएगा। तो क्वाड्रेटिक का जो डेरिवेटिव है, हमने उसको जनरेट कर लिया इस लीनियर की हेल्प से। तो क्या होगा कि एफ डैश का पेयर मिल गया हमें, और जो बाकी का क्वाड्रेटिक बचेगा, मतलब जैसे ब्रेक होगा ना, एक जगह तो एफ डैश आ गया मान लिया, दूसरी जगह कांस्टेंट आ गया, जब हम सेपरेट करेंगे तो जो दूसरे वाला फॉर्मूला बचेगा 1 अपॉन क्वाड्रेटिक, 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक, दूसरा जो टर्म बचेगा उस पर सीधा सीधा फॉर्मूला लग जाएगा। तो मतलब इसमें हम क्या बोलेंगे प्रोसीजर के लिए, एक्सप्रेस L इन टर्म्स ऑफ Q डैश x, मतलब लीनियर x जो है उसको लिख लिया K1 टाइम्स क्वाड्रेटिक का डैश प्लस K2, इस फॉर्मेट में। तो फिर क्वेश्चन में मान लिया 2x प्लस 5 अपॉन रूट ओवर
एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9dx, ये है। तो इसमें हमने क्या बोला, क्या करेंगे, जो न्यूमरेटर में क्वाड्रेटिक है 2x प्लस 5, इसको इसके डेरिवेटिव के फॉर्म में लिखा। अब जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, 2x प्लस 4। ठीक है, तो ये तो बहुत ही ईजी हो गया। 2x प्लस 5 को 2x प्लस 4 प्लस 1 लिख सकते हैं। ये ठीक, अगर मानिए यहाँ 3 लिखा होता तो यहाँ 3/2 आता, फिर कांस्टेंट को वैसे ही एडजस्ट करते जैसे पहले किया था। तो ये तो कितना हो जाएगा, 2x प्लस 4 अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9dx, इसको अलग कर दिया, और जो 1 बचा उसको अलग कर दिया, dx अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9। पहले वाला तो ये f डैश हो गया, ये f हो गया। अगर f डैश dx के साथ प्रेजेंट है तो उसको छोड़ दिया, और f को x मान के इंटीग्रेट कर लिया, तो ये 1/√x है। 1/√x का इंटीग्रेशन 2√x होता है, तो ये तो हो जाएगा 2, और ये x की तरह ट्रीट हो जाएगा बिकॉज f डैश प्रेजेंट है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7। एक तो ये आ गया। दूसरा 1/√दिस, इसको अगर हम परफेक्ट स्क्वायर बनाए तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5, तो 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये होता है ln x प्लस रूट, यही वाला टर्म एज इट इज, वही जो 9 फॉर्मूले थे स्टैंडर्ड एल्जेब्रिक इंटीग्रेशन में, उनमें से एक फॉर्मूला लग जाएगा, ये आ जाएगा 1/√x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग गया। इसमें तीनों ही केस में ऐसे हो जाएगा, बस कभी ये न्यूमरेटर में आ जाएगा एंड सो ऑन। टाइप 4 क्वाड्रेटिक 1 अपॉन क्वाड्रेटिक 2, क्वाड्रेटिक 1 अपॉन क्वाड्रेटिक 2 का रूट। इसमें क्या है, वही बात, अगर केवल Q2 और रूट Q2 होता तो उसको तो हम हैंडल कर लेते। उसमें तो वो जो एल्जेब्रिक स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं 9, उनमें से कोई ना कोई फॉर्मूला का आंसर आ जाएगा। बट इसमें क्या है, न्यूमरेटर वाला टर्म एक्स्ट्रा है। यहाँ पे जो न्यूमरेटर का टर्म एक्स्ट्रा था वो लीनियर था, तो लीनियर का हमने यूज़ क्या किया, क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव बना लिया। ठीक है, क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव बना के कर लिया। अब इस वाले केस में क्या होगा कि न्यूमरेटर में क्वाड्रेटिक एक्स्ट्रा है, एक क्वाड्रेटिक लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, सेम लॉजिक को हम एक्सटेंड कर सकते हैं। जो न्यूमरेटर में क्वाड्रेटिक है उसके अंदर एक एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा, एक एक्स का टर्म आएगा, एक कांस्टेंट टर्म आएगा। जो एक्स स्क्वायर का टर्म है उससे हमने यही क्वाड्रेटिक बना लिया एज इट इज़। ठीक है, एक्स स्क्वायर के टर्म को एडजस्ट करके, फिर इन जनरल लीनियर बचेगा। फिर हमने लीनियर से जो डिनोमिनेटर वाला क्वाड्रेटिक है इसका डेरिवेटिव बना लिया, मतलब उसका ट्रीटमेंट तो एग्जैक्टली ऐसे होगा जैसे यहाँ पे हुआ। तीसरा एक कांस्टेंट बचेगा, कांस्टेंट को सेपरेट कर दिया, तो जैसे यहाँ कांस्टेंट को ये सेपरेट किया तो ये अपने आप उन्हीं 9 फॉर्मूले वाली फॉर्म में आ गया और सीधा फॉर्मूला लग जाएगा इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोसीजर क्या होगा, Q1 को हम लिखें K1 टाइम्स Q2, तो एक्स स्क्वायर को एडजस्ट करके K1 आ जाएगा, प्लस K2 टाइम्स क्वाड्रेटिक का डैश, ये किस लिए लाया है, लीनियर टर्म मतलब x को एडजस्ट करने के लिए, प्लस K3। इन तीनों को करेंगे तो इंटीग्रेट हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3dx, मान लिया ये क्वेश्चन है। तो सॉल्यूशन
जो न्यूमरेटर में क्वाड्रेटिक है Q1 3x² प्लस 4x प्लस 5, उसको हमने लिखा सम कांस्टेंट टाइम्स Q2, यहाँ भी आएगा x² प्लस 2x प्लस 3 प्लस सम दूसरा कांस्टेंट टाइम्स इसका डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 2x प्लस 2 प्लस सम कांस्टेंट। अब यहाँ पे जो K1 K2 K3 आएगा वो मेरे को डिटरमाइन करना है। तो जो K1 आएगा वो x² से ही आ जाएगा, x² के टर्म को एडजस्ट करके। तो अगर यहाँ पे हमें 3x² चाहिए, यहाँ केवल x² आया तो 3। फिर ये जो आएगा ये आएगा x को एडजस्ट करके। कैसे एडजस्ट करके? हमें टोटल कितना x चाहिए 4, कितना आ चुका 3 और 2 6, ठीक है 6 आ चुका, और हमें कितना चाहिए 4। तो इसमें यहाँ से हमें बेसिकली -2 चाहिए, तब ये 3 × 2 6, और यहाँ से अगर मैं -1 लिख दूँ तो ये -2x हो जाएगा, तो 6 - 2 4 हो गया, तो ये एडजस्ट हो गया। हम ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पे K1 लिख लें, K2 लिख लें, K3 लिख लें, दोनों तरफ x² का कोफिशिएंट बराबर करें, फिर x का कोफिशिएंट बराबर करें, कांस्टेंट टर्म बराबर करें, तो K1 K2 K3 में इक्वेशंस आ जाएंगे, उनको सॉल्व कर लिया। या फिर डायरेक्टली भी देख सकते हैं, जैसे ये हो गया। अब कांस्टेंट को एडजस्ट किया, हमें कितना चाहिए टोटल 5, 3 × 3 कितना हो गया 9, 9 - 2 हो गया 7, और हमें चाहिए 5, तो अभी और -2 चाहिए, अभी एडजस्ट हुआ है। तो न्यूमरेटर में इसकी जगह दिस प्लस दिस प्लस दिस लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो गिवन इंटीग्रल है उसमें क्या होगा 3 टाइम्स x² प्लस 2x प्लस 3 अपॉन डिनोमिनेटर अलग अलग कर दिया, माइनस dx तो आएगी एक dx, माइनस फिर ये वाला इंटीग्रल 2x प्लस 2 अपॉन x² प्लस 2x प्लस 3 dx, फिर ये वाला -2 dx अपॉन x² प्लस 2x प्लस 3। तो यहाँ तो देखो ये ऐसे ही कैंसिल हो गया। इसको अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाया तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ ये कैंसिल हो गया, तो इंटीग्रेशन 3x माइनस ये f डैश अपॉन f लिखा है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे ये आएगा, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा ln x² प्लस 2x प्लस 3। अगर f डैश dx के साथ प्रेजेंट है तो उसको छोड़ दिया, और ये जो f है ये x की तरह ट्रीट हो जाएगा, तो 1/x का इंटीग्रेशन कितना होगा ln x, तो ln x आ गया। तीसरे वाले केस में -2 x² प्लस a² डिनोमिनेटर में, तो x² प्लस a² डिनोमिनेटर में, तो वो tan इनवर्स वाला फॉर्मूला लग जाएगा, तो आ जाएगा 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c, ये आंसर आ जाएगा। ये हो गया हमारा टाइप 4। फिर आगे चलते हैं टाइप 5, विच इज़ 1/लीनियर रूट क्वाड्रेटिक। अगर ये लीनियर न्यूमरेटर में होता है जैसे अभी प्रीवियस वाले टाइप में था, तब तो हम लीनियर के अंदर जो x है उसका यूज़ क्या करते, हम उसको क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव बना के ब्रेक कर देते, ठीक है। बट यहाँ पे अगर हमने लीनियर को क्वाड्रेटिक के डेरिवेटिव के फॉर्म में लिख भी लिया तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर में तो ये ब्रेक तो होगा नहीं। तो यहाँ पे तो प्रोसीजर क्या है, अब ये याद रखना पड़ेगा
प्रोसीजर क्या है, लीनियर की जगह 1/t रख दिया, ठीक है, मतलब हमने सब्स्टिट्यूशन कर दिया, लीनियर इज इक्वल टू 1/t सब्स्टिट्यूट। उससे क्या फ़ायदा होगा कि अगर हम ये करेंगे, ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1/रूट क्वाड्रेटिक ऑफ t में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके ऊपर स्टैंडर्ड फार्मूला लग जाएगा, ठीक है। इसमें क्यों कन्वर्ट होगा, देखो इसीलिए हमने ये किया है ताकि कन्वर्ट हो जाए। अब इसमें कन्वर्ट होने का मतलब क्या है कि ये हमारे डिज़ायर्ड फॉर्म में आ गया जिसका हमें फॉर्मूला पता है। अब कन्वर्ट कैसे हो जाएगा वो एग्जाम्पल से पता लग जाएगा। dx अपॉन 3x + 2 इंटू रूट ओवर, मान लीजिए 1/लीनियर रूट क्वाड्रेटिक, तो हम क्या करेंगे 3x + 2 को 1/t रख दिया, लीनियर को 1/t, ये ठीक है, लीनियर इन x लिख लो, एक ही बात है। तो 3dx हो जाएगा माइनस dt/t², यहाँ से x हो जाएगा, 2 उधर ले गए फिर 3 इधर ले गए तो ये आ जाएगा। नाउ दिस विल इम्प्लाई dx की जगह यहाँ से माइनस 1/3 dt/t² अपॉन इस 3x + 2 की जगह 1/t रूट ओवर x² की जगह 1 - 2t/3t का होल स्क्वायर, x की जगह 1 - 2t/3t प्लस 1, ठीक है। अगर हम देखो इस 3t के स्क्वायर को बाहर निकालें तो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में एक 3t आएगा, तो एक 3 और ये 3 कैंसिल हो गया, और 3t के स्क्वायर को बाहर निकाला तो रूट के बाहर आके वो वापस 3t हो गया, तो 3 तो इससे कैंसिल हो जाएगा और t² आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो दिस विल बी माइनस dt/रूट ओवर, ये ऐसे बचेगा 1 - 2t का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से आ जाएगा 3t 1 - 2t प्लस 3t का होल स्क्वायर, 3t के स्क्वायर को कॉमन निकाला है तो ये आ जाएगा, विच इज इक्वल्स टू माइनस dt/रूट ओवर, ठीक है। यहाँ से टोटल t² कितना आएगा, यहाँ से प्लस का 4t² माइनस 6, तो -2 हो गया, यहाँ से 9, तो 9t² माइनस 2 कितना हो जाएगा 7t²। फिर t का टर्म्स यहाँ से -4, यहाँ से प्लस का 3, तो माइनस का t, कांस्टेंट टर्म केवल 1 आएगा तो +1, ठीक है। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लिया, चाहो तो 7 को पहले बाहर निकाल दिया, तो dt/रूट ओवर t² माइनस 1/7t प्लस 1/7 आएगा, which will be minus 1/√7 dt/रूट t माइनस 1/14 का स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर बना लिया, 196, which is equals to minus 1/√7 dt/रूट ओवर t माइनस 1/14 का स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 27/196, 1/√x² प्लस a² का फॉर्मूला आ जाएगा, वो हो जाएगा ln mod x
तो उसकी जगह तो ये हो गया प्लस यही टर्म एज इट इज, तो t माइनस प्लस सी ये हो गया। और फाइनली t की जगह रख दिया 1/3x + 2, तो -1/√7 ln mod प्लस √1/, प्लस सी। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। सो दिस इज टाइप 5। टाइप 6 क्या है? 1/(1) लीनियर टू रूट क्वाड्रेटिक। ठीक है, इसके लिए प्रोसीजर क्या होगा? 1/(1) लीनियर टू को पार्शियल फ्रैक्शन यूज करके अलग कर दिया। ठीक है, फिर जब रूट क्वाड्रेटिक से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ही 1/रूट क्वाड्रेटिक आ जाएगा, यहाँ पे ही 1/रूट क्वाड्रेटिक आ जाएगा। इसके बाद ये दोनों ही जो क्वेश्चन हैं वो टाइप 5 का हो जाएगा। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन से इन दोनों को ब्रेक कर दिया। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे हमने यहाँ क्वाड्रेटिक लिखा है, यहाँ L1 × L2 लिखा है। अब लीनियर को मल्टीप्लाई करोगे, दो लीनियर को मल्टीप्लाई करोगे तो भी तो क्वाड्रेटिक आएगा, बट यहाँ हमने क्वाड्रेटिक क्यों नहीं लिखा? बिकॉज यहाँ पे इस वाली जगह पे कोई जनरल क्वाड्रेटिक काम नहीं करेगा। ये जो हमने प्रोसीजर बोला है ये कब काम करेगा? जब वो लीनियर 1 और लीनियर 2 में ब्रेक हो जाए, तभी वो काम करेगा। ठीक है, यहाँ जो क्वाड्रेटिक लिखा है उसमें कोई भी क्वाड्रेटिक लिख लो जिसका d पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, कुछ भी हो, यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। इसलिए जहाँ पे क्यों लिखा है उसका मतलब क्या है? यू आर फ्री टू राइट एनी क्वाड्रेटिक यू वांट। और जहाँ L1 L2 लिखा है वहाँ पे मतलब ये स्पेसिफिक चीज़ हो गई। तो अगर इस पे क्वेश्चन मान लिया ऐसे लिखा है dx अपॉन इस वाले केस में दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ dx, और इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं x + 6 x - 1 से, एंड √x² + 4x + 7। अब देखो 1/x + 6 × x - 1 को हम पार्शली ब्रेक कर सकते हैं, x - 1 x + 6 और 1/7 ऐसे करके आ जाए। So this question will become 1/7 dx upon x - 1 √x² + 4x + 7 minus 1/7 dx upon x + 6, then the same quadratic +7। इसमें x - 1 को 1/t रख दिया, इसमें x + 6 को 1/t रख दिया या 1/z रख दिया। उसके आगे वही प्रोसीजर है जो प्रीवियस क्वेश्चन में था। सो दिस इज आवर टाइप 6।
अब चलते हैं टाइप 7 के ऊपर। टाइप 7 में वी कैन हैव 1 अपॉन ax स्क्वायर प्लस बी रूट सी एक्स स्क्वायर प्लस डी। माने ऐसे लिखा है, दोनों जगह क्वाड्रेटिक लिखा है, बट दोनों क्वाड्रेटिक में स्पेशलिटी क्या है कि कहीं पे भी x नहीं है। ये ठीक है, इसमें भी एक्स स्क्वायर कांस्टेंट, इसमें भी एक्स स्क्वायर कांस्टेंट, केवल ये दो टर्म है। तो हमने ऐसे किया, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला और ऊपर ले गए, यहाँ से भी एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला और ऊपर ले गए। तो ऊपर कितना आ जाएगा 1 अपॉन एक्स क्यूब, और यह आ जाएगा a प्लस बी एक्स स्क्वायर, ये एक साथ आ गया, c प्लस डी अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 1 अपॉन एक्स क्यूब का पेयर देखते ही हमें क्लिक कर जाना चाहिए कि ये तो एफ एफ डैश वाली चीज़ है। तो अगर हम इस पूरे को टी रखें या टी स्क्वायर रखें रूट हटाने के लिए, तो क्या क्या फ़ायदा होगा। इसमें भी एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट टर्म है, तो इसकी हेल्प से जब इसको कन्वर्ट करेंगे, ये भी रैशनल फंक्शन ही आ जाएगा, टी में कन्वर्ट हो जाएगा रैशनल टर्म्स में। इसका डेरिवेटिव ऊपर अवेलेबल है और यहाँ से स्क्वायर रूट चला जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, पुट c प्लस डी अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर टी स्क्वायर। तो उसके आगे हो जाएगा क्वेश्चन। कैसे? क्वेश्चन dx अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 2 रूट 4x स्क्वायर प्लस 1। तो जैसा हमने बोला था कि 1 अपॉन एक्स क्यूब डी एक्स अपॉन ये हो जाएगा 3 प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर रूट 4 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 4 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर रख दिया, तो माइनस डी एक्स अपॉन एक्स क्यूब, 2 कैंसिल हो जाएगा, बराबर टी डी टी आ गया। सो दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स क्यूब डी एक्स विल बी माइनस टी डी टी होल डिवाइडेड बाई, ये जो लिखा है 3 प्लस 2 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ से कितना हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 4, और ये वाला टर्म फिर टी हो गया। तो ये टी ऊपर नीचे कैंसिल, एंड व्हाट यूल गेट इज, ये -6 हो गया, प्लस का 3, तो माइनस का 3 बचेगा, तो माइनस डी टी अपॉन 2t स्क्वायर माइनस 3 बचेगा, तो उसमें से भी 2 को बाहर निकाल दें, टी स्क्वायर माइनस 3/2, ऐसे हो गया। तो ये तो हमारे स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का। उसमें हम क्या लिखते हैं, 1 अपॉन 2a, तो a ये हो गया, ln मॉड x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। अब यहाँ पे t की जगह ये उठा के रख लिया, क्या बोला था हमने, इसको, तो ये उठा के रख दिया t की जगह, तो x के टर्म्स में आंसर आ जाएगा, दैट यू कैन राइट डाउन योरसेल्फ नाउ। फिर टाइप 8, if denominator contains some higher exponent of a linear term, then we can try substitution. Linear term is equals to 1 upon t। मतलब ये जो 1 upon t वाला
सब्स्टिट्यूशन है, ये तो हम किसी भी और भी जनरल क्वेश्चंस में ट्राई कर सकते हैं कि नीचे एक दो एक्सप्रेशंस लिखे हुए हैं और भले ही हायर पावर ना हो तो भी अगर कोई लीनियर टर्म दिखाई दे रहा है तो उसको हम 1/t के फॉर्म में रख के देख सकते हैं कि कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे वन लाइन ऑफ थिंकिंग ऑल्सो। यहाँ पे तो क्या बोला गया है कि अगर मान लिया क्वेश्चन कुछ ऐसे है कि dt अपॉन x माइनस वन का क्यूब इंटू एक्स माइनस टू, मान लीजिए ये क्वेश्चन है, तो एक तो देखो उसको पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक कर सकते हैं, तो ये 4 पार्ट में ब्रेक हो जाएगा। एक के नीचे x माइनस वन आएगा, दूसरे के नीचे x माइनस वन का स्क्वायर आएगा, फिर क्यूब आएगा और फोर्थ के नीचे x माइनस टू आएगा। उन 4 टर्म्स में से 2 कोफिशिएंट सीधे आ जाएंगे, x माइनस वन का स्क्वायर वाला टर्म एंड x माइनस टू का x माइनस वन के क्यूब वाला टर्म एंड x माइनस टू के जो न्यूमरेटर में कोफिशिएंट होगा वो डायरेक्टली आ जाएगा। ठीक है, तो वैसे भी कर सकते हैं ये। ठीक है, मेथड 1 क्या हो गया, हम पार्शियल फ्रैक्शन से कर सकते हैं, यूज पार्शियल फ्रैक्शंस। ठीक है, दूसरा हम क्या कर सकते हैं और कि जैसे इसने बोला कि जिस भी लीनियर टर्म के ऊपर हायर पावर हो हम उसको 1/t सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश कर सकते हैं। तो ऐसा करने से होपफुली क्या होगा कि डिनोमिनेटर वाला जो हायर पावर है वो न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाएगा और न्यूमरेटर में अगर पावर बराबर है तो उसको हैंडल कर सकते हैं, उसमें ऐसी सच कोई दिक्कत नहीं। तो ये आ जाएगा dx बराबर माइनस 1/t स्क्वायर dt एंड यहाँ से x विल बी, अगर 1 को उधर ले जाए तो 1 + t/t। तो ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, dt की जगह dx, ये dx की जगह यहाँ से कितना हो जाएगा माइनस dt/t स्क्वायर अपॉन x माइनस वन की जगह 1/t क्यूब, x माइनस टू की जगह तो अगर इसमें से -1 घटा दें तो आ जाएगा 1 - t/t विच इज इक्वल्स टू, देखो एक टी स्क्वायर से ये कैंसिल किया तो t आ गया, t इंटू टी न्यूमरेटर में आके t स्क्वायर हो गया, इस माइनस को इस 1 - t में मिला दिया तो ये t - 1 हो गया dt। नाउ दिस इज़ वेरी सिंपल, ये तो सिंपल मैनिपुलेशन है। इस t स्क्वायर में -1 करें और +1 करें, ठीक है, तो t स्क्वायर -1 और t - 1 कैंसिल होके कितना बच जाएगा, मैं इसको हमने क्या लिखा है t स्क्वायर -1 + 1, अब ब्रेक कर दिया, इसमें एक t - 1 का फैक्टर कैंसिल हो जाएगा t + 1 और दूसरे में +1/t - 1 dt, ऐसे हो गया। तो इंटीग्रेशन हो गया t² / 2 + t + ln mod t - 1 + c। t का वैल्यू यहाँ से उठा के रख दिया जो भी हमने सब्स्टिट्यूशन किया था x के टर्म्स में, तो आंसर आ जाएगा इसके आगे। दिस वॉज टाइप 8। आगे टाइप 9, if question contains two linear expressions, say L1 and L2, then try substitution L1 upon
L2 बराबर T, L1 अपॉन L2 बराबर T। ठीक है, नोट 1। देखो, अगर किसी भी हम लीनियर 1 अपॉन लीनियर 2 को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, न्यूमरेटर में से x खत्म हो जाएगा कांस्टेंट, अपॉन डिनोमिनेटर में लीनियर 2 का स्क्वायर बचेगा। जैसे मान लिया 3x प्लस 2 अपॉन 5x माइनस 9, कुछ भी ऐसी, इसको डिफ्रेंशिएट किया फॉर एग्जांपल, तो न्यूमरेटर में कितना आ जाएगा, 3 इंटू 5x माइनस 9 माइनस एफ डैश जी माइनस जी डैश एफ, ऐसे करके 5 टाइम्स 3x प्लस 2 अपॉन 5x माइनस 9 का होल स्क्वायर। तो यू कैन सी x वाला टर्म जो है यहाँ 3 इंटू 5, यहाँ 5 इंटू 3 कैंसिल हो जाएगा, और ये हो गया -27 माइनस 10, तो -37 अपॉन 5x माइनस 9 का होल स्क्वायर। तो कांस्टेंट अपॉन लीनियर का स्क्वायर बचेगा। तो उसका मतलब क्या है कि लीनियर 1 अपॉन लीनियर 2 करके लिखा है, तो उसके डेरिवेटिव में अगर इसको हम f बोलेंगे तो f डैश में हमें लीनियर 2 का स्क्वायर चाहिए होगा dx के नीचे। ठीक है, तो अब इसके बेसिस पे फेमस क्वेश्चन, अगर मान लिया कुछ ऐसे लिखा है dx अपॉन 11th रूट ऑफ x प्लस 5, रेज टू पावर 10 एंड x माइनस 4 रेज टू पावर 12। मान लीजिए ये क्वेश्चन लिखा है इंटीग्रेट करने के लिए, तो क्वेश्चन हम क्या करेंगे, dx अपॉन रूट 11th रूट ऑफ, हमने क्या किया, इसको x माइनस 4 इसके नीचे लिख लिया, x प्लस 5 अपॉन x माइनस 4 रेज टू पावर 10। ठीक है, तो x प्लस 5 रेज टू पावर 10 वो ये वाला टर्म हो गया, x माइनस 4 रेज टू पावर 10 यहाँ पे आ गया। अब नीचे 10 आया है तो ऊपर कितना हो जाएगा, x माइनस 4 रेज टू पावर 22, क्योंकि 10 तो इसको नलीफाई करेगा, फिर उसके बाद 12 बचेगा और 12 भी चाहिए। अब इस 22 को हमने बाहर निकाल दिया रेडिकल साइन के, तो अगर ये 11th रूट है, मतलब दिस रेज टू पावर 1/11 लिखा हुआ है, तो बाहर आके इट विल बिकम dx अपॉन x माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ जो बच जाएगा दैट विल बी x प्लस 5 अपॉन x माइनस 4 रेज टू पावर 10/11, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो ये L1 अपॉन L2 हो गया, तो जो इसका डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, x माइनस 4 का स्क्वायर ही आएगा, उसमें इसके डेरिवेटिव में यही आएगा। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, x प्लस 5 अपॉन x माइनस 4 को t रख दिया, तो जब इसको डिफ्रेंशिएट किया तो न्यूमरेटर में आ जाएगा -4 माइनस 5 बराबर dt। सो दिस विल बी इक्वल्स टू dx अपॉन x माइनस 4 का स्क्वायर विल बी -1 अपॉन 9 dt, and this will become t raised to power 10/11, which is -1 upon 9 integration of t raised to power -10/11 dt, which is -1 upon 9 t raised to power 1/11 upon 1/11 plus c -11 upon 9, और t बोला था इसको होल रेज्ड पावर 1/11 प्लस c, ये आंसर आएगा। So this is our type 9.
टाइप 10। टाइप 10 में बेसिकली कोई टाइप नहीं है, ये तो एक एक्सप्रेशन हो गया और इस टाइप का एक्सप्रेशन हो गया एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इफ दिस इज involved then put x plus रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर टी। तो ये तो बेसिकली हम टाइप बोलने की बजाय ये बोल सकते हैं कि स्पेशल टाइप का क्वेश्चन हो गया जिसमें ये वाला एक्सप्रेशन इन्वॉल्व है, x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इस एक्सप्रेशन में क्या है, ये देखने में तो खतरनाक लग रहा है बट ये आराम से कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, दिस इज़ ऑल्सो, ये अगर इसको tan x बोल दें तो ये sec x जैसी चीज़ आ जाएगी। अगर हम x को a tan x लिख दें तो ये a tan x आ जाएगा, ये a sec x आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे मान सकते हैं sec x प्लस tan x जो है एंड sec x माइनस tan x एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। तो उसी तरह की चीज़ लिखी हुई है कि रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स लिखें या रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स लिखें, तो वो एक sec x प्लस tan x की तरह काम करेगा, एक sec x माइनस tan x की तरह काम करेगा। तो इसको हम मैनिपुलेट कैसे कर सकते हैं कि x को उधर ले गए, रैशनलाइज भी कर सकते हैं, फिर स्क्वायरिंग कर दिया तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर टी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xt। तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ से आ जाएगा 2xt बराबर टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, और यूल गेट x बराबर हाफ ऑफ, 2 को इधर ले गए, आ गया, t को उधर ले गए तो t माइनस ए स्क्वायर बाई टी। तो अब यहाँ से dx vx निकल आएगा आराम से। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में मान लिया हमें ऐसे दे रखा है dx अपॉन एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9 होल रेज़्ड टू पावर 10 क्वेश्चन। तो दिखने में हमें क्वेश्चन भले ही डरावना लगे बट हम क्या करेंगे, x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9 को t रखा लेट, तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 इसको उधर ले आके स्क्वायरिंग कर दिए, टी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2tx। तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया तो यहाँ से आ जाएगा 2tx बराबर टी स्क्वायर माइनस 9 और x बराबर हाफ ऑफ t माइनस 9 बाई टी। तो दैट विल गिव यू dx इज इक्वल टू हाफ ऑफ 1 प्लस 9 अपॉन टी स्क्वायर डी टी। ठीक है, रखा इसमें, दिस इज dx की जगह हाफ ऑफ 1 प्लस 9 अपॉन टी स्क्वायर डी टी अपॉन इस एक्सप्रेशन को t रखा है तो ये हो जाएगा t रेज़्ड टू पावर 10। सो दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ t रेज़्ड टू पावर माइनस 10 प्लस 9 इंटू टी रेज़्ड टू पावर माइनस 12। ये बिल्कुल सिंपल एक्सप्रेशन हो गया इंटीग्रेट करने के लिए अब। सो दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ टी रेज़्ड टू पावर माइनस 10 का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी रेज़्ड टू पावर प्लस 9 टाइम्स टी रेज़्ड टू पावर माइनस 11 अपॉन माइनस 11 प्लस सी। ठीक है, अब टी की जगह वापस ये रख लो तो आंसर आ जाएगा, इसके आगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, मतलब इसी में हमने बोला था कि अगर ये क्वेश्चन 2 ऐसे लिखा हो dx अपॉन sec x प्लस tan x रेज़्ड टू पावर 4, मान लीजिए ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो ये भी इसी तरीके का एक्सप्रेशन है। हम क्या करेंगे, sec x प्लस tan x को
टी बोल दिया, ठीक है, लेट। तो यहाँ से रेसिप्रोकल लिया तो sec x माइनस tan x हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/t, ठीक है। अगर देखो इन दोनों को ऐड कर दें, ऐड, तब तो आ जाएगा 2 sec x बराबर t प्लस 1/t, और अगर इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो आ जाएगा 2 tan x बराबर t माइनस 1/t, ठीक है। अगर मान लिया इसको डिफ्रेंशिएट करें तो आ जाएगा 2 sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स बराबर 1 प्लस 1/t स्क्वायर dt, ये कुछ ऐसे आ गया, ठीक है। तो दिस इंटीग्रल विल बिकम dx, तो dx के साथ कितना लिखा है sec स्क्वायर x, तो इसको लिख दें t स्क्वायर प्लस 1/2t स्क्वायर एंड dt अपॉन, नीचे ले गए sec स्क्वायर x, यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 1/2t का होल स्क्वायर, ठीक है। t स्क्वायर प्लस 1/2t स्क्वायर, मतलब यहाँ से sec x की वैल्यू कितना हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, t स्क्वायर प्लस 1/t, तो 2 को भी इधर ले गए तो t स्क्वायर प्लस 1/2t, उसका स्क्वायर ये रख दिया। अब इसमें क्या होगा, एक t स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल हो गया, यहाँ से आ गया 4t स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 2dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो dx की जगह क्या लिख सकते हैं, 2dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। एंड sec x प्लस tan x की जगह लिख सकते हैं t⁴, ये एक्सप्रेशन आ गया। अब देखो इसको, इस क्वेश्चन को करने के लिए एक तो हम पार्शियली ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। पार्शियली ब्रेक कैसे कर सकते हैं, जैसे 1/1 प्लस टी स्क्वायर, और ये बेसिकली टी स्क्वायर का स्क्वायर लिखा है, तो इसको आई कैन राइट डाउन, 1 मिनट के लिए टी स्क्वायर को 1 मिनट के लिए हमने जेड बोल दिया, ठीक है। तो इसको हम पार्शियली ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, 1 प्लस जेड प्लस जेड प्लस जेड स्क्वायर। 1 प्लस जेड का कोफिशिएंट कैसे पता लगेगा, इसको हटा के जेड की जगह -1 रख दिया तो वो 1 आएगा। जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट कैसे पता लगेगा, इसको हटा के 0 रख दिया, क्योंकि ये रूट 0 है, तो 0 रखने पे भी ये कितना हो जाएगा 1। जेड के न्यूमरेटर में मान लिया a आ गया, अब इसमें जेड की जगह कुछ भी रख दो, मान लिया हमने जेड बराबर 1 रखा, तो ये कितना हो जाएगा, हाफ इज इक्वल्स टू हाफ प्लस a प्लस 1, तो यहाँ से a इज इक्वल्स टू -1 आ गया। कहने का मतलब क्या है कि जो 2dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर t⁴ है, दिस कैन बी ब्रोकन इनटू 1/1 प्लस जेड, मतलब dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, फिर ये हो गया माइनस dt अपॉन टी स्क्वायर, फिर ये हो गया प्लस dt अपॉन t⁴, ये पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक किया है, ऐसे आ जाएगा। मैं एक बार वेरी क्विकली, 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 1/t स्क्वायर प्लस 1/t⁴, ऐसे ही लिखा है। तो ये आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस, या ऐसे देखते ना, 1 प्लस टी स्क्वायर t⁴, तो इसमें t⁴ आया,
माइनस इसमें 1 प्लस टी स्क्वायर आया और प्लस 1 प्लस टी स्क्वायर आया। बिल्कुल सही, ठीक है। कोई मैं तो ऐसे देख रहा है कि कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है, तो दिस इज ट्वाइस ऑफ, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा tan इनवर्स टी, इसका हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1/t, ये हो जाएगा -1/3t³ प्लस सी। अब t की जगह उठा के ये एक्सप्रेशन रख सकते हैं, ठीक है। तो देखने में भले ही ऐसे हो, वैसे इस वाले केस में कैलकुलेशन और सिंप्लीफाई हो जाता अगर हम इसको ऐसे करते, इसको ऊपर ले आके लिख देते sec x माइनस tan x की पावर 4 dx, ऐसे लिख लेते, ठीक है। अब इसको t बोलते तो t⁴ न्यूमरेटर में रहता तो क्वेश्चन काफ़ी हद तक वैसे सिंपल हो जाता, पर ठीक है यहाँ पे भी हम t उठा के रख सकते हैं। एल्जेब्रिक इंटीग्रल में नेक्स्ट टाइप और टाइप 11 इज जब एक्सप्रेशन इस तरह का होगा x² + -1/x⁴ + x² + 1 और बीच में ax² आ सकता है, या केवल 1/x⁴ + ax² + 1 हो, या न्यूमरेटर में केवल x² हो, सब चलेगा। इसके पीछे क्या क्या थॉट्स इन्वॉल्व हैं वो हम बोल सकते हैं। सबसे पहले तो अगर x² + 1/x² लिखा है तो इसको आई कैन मेक परफेक्ट स्क्वायर ऑफ x + 1/x का भी बना सकते हैं और x - 1/x का भी बना सकते हैं। जब इसको ओपन करेंगे तो x² आ गया, वो ये हो गया, 1/x का स्क्वायर आ गया, वो ये हो गया, माइनस ट्वाइस ऑफ दिस इंटू दिस हो गया, तो वो -2 बचेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो -2 और 2 कैंसिल हो गया, तो ये इसी के बराबर आ गया। सिमिलरली ये इसके बराबर आ गया। दिस इज नोट 1। नोट 2 में क्या है कि अगर मैं x + 1/x को डिफ्रेंशिएट किया तो 1 - 1/x² जैसा टर्म आएगा। अगर हमने x - 1/x को डिफ्रेंशिएट किया तो 1 + 1/x² जैसा टर्म आएगा, ठीक है। अगर जैसे न्यूमरेटर में जैसे हम बोलते हैं f' dx के साथ होना चाहिए, तो अगर न्यूमरेटर में केवल 1 प्रेजेंट है और इस तरह का हमें f' चाहिए, इस चीज़ का f' वगैरह चाहिए, तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं हाफ ऑफ 1 + 1/x² + हाफ ऑफ, ठीक है। तो ऐसा लिखने से ये भी f' बन जाएगा एक चीज़ का, इसका, और ये f' बन जाएगा इसका। इसका यूज़ क्या है अभी क्वेश्चन करेंगे तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, बट ये मिलके 1 आ जाएगा, दैट यू कैन सी, बिकॉज 1/x² विल गेट कैंसिल एंड हाफ विल गिव यू 1। ऐसे अगर x² लिखा है तो इन दोनों के ही टर्म्स में लिख सकते हैं, बस बीच में माइनस आ जाएगा, इस बार 1 वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा और x² वाला पार्ट ऐड हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है। तो अब एक एक करके करते हैं। क्वेश्चन 1, इंटीग्रेशन ऑफ (5x² + 1 dx। ये इस टाइप का क्वेश्चन, ये पहचानेंगे कैसे? नीचे x⁴ या x² का क्वाड्रेटिक लिखा है, x² का क्वाड्रेटिक लिखा है, और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये वाला जो टर्म है, ठीक है, x⁴ और ये दोनों कोफिशिएंट 1 1 होना चाहिए। इनफैक्ट जैसे हमने यहाँ तो 1 1 लिखा है, बट अगर ये 9 हो गया, 1 के अलावा कुछ और हो गया, ये ठीक है 3 4 5 सब चलेगा,
बस ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ये ठीक है। एक्स रेज टू पावर 4 और ये जो कांस्टेंट टर्म है इनका कोफिशिएंट सेम साइन का होना चाहिए, मतलब या तो दोनों ही पॉजिटिव हो या दोनों ही नेगेटिव हो। अगर दोनों ही नेगेटिव होगा तो नेगेटिव कॉमन निकाल देंगे तो फिर वापस पॉजिटिव बन जाएगा। क्यों नहीं होना चाहिए? वो परफेक्ट स्क्वायर तभी बन पाएगा जैसे ये क्वेश्चन हो गया, इसमें इन दोनों का कोफिशिएंट सेम है, मतलब सेम होना जरूरी नहीं है, हाँ सेम साइन का होना जरूरी है। तो ये दोनों ही प्लस प्लस है। अब हमने क्या किया, ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो यहाँ 1 आ जाएगा, इस 1 की जगह यह आ जाएगा होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर से अगर डिवाइड किया तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अगर ये दोनों सेम साइन का होगा तो इन दोनों के बीच में प्लस होगा, अगर इन दोनों के बीच में प्लस होगा तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं। अगर ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता तो परफेक्ट स्क्वायर बनता ही नहीं। दिस इज 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अच्छा, इस वाले केस में इजी क्वेश्चन है, ऊपर सीधा सीधा डेरिवेटिव आ गया एक्स प्लस 1 ओवर एक्स का, ठीक है। तो ये जो लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 5 को तो 1 मिनट के लिए साइड कर दिया, उसको हम प्लस वाले का और माइनस वाले का दोनों का ही बना सकते हैं। तो डेरिवेटिव जो ऊपर अवेलेबल है ये किसका अवेलेबल है? प्लस वाले का। तो हमने प्लस वाले का ही स्क्वायर बनाया इसको, तो इसको हमने लिखा x प्लस 1 ओवर एक्स का होल स्क्वायर प्लस 3। जब इसको ओपन करेंगे तो एक एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा, एक 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा, फिर एक 2 आएगा, तो 2 प्लस 3 कितना हो गया? 5, वो मैच हो गया, ठीक है। अब क्या है कि अगर ये f है जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है तो ये f डैश लिखा है, तो हम f डैश को dx के साथ छोड़ के इसको x की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो अगर इसको छोड़ दिया तो ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर लिखा है प्लस 3 लिखा है, तो वो तो होता है 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c, ये होगा। ठीक है, क्वेश्चन 2, ठीक है। एक स्टेप और आगे जाते हैं। अगर मान लिया क्वेश्चन ऐसे लिखा है एक्स रेज टू पावर 4 प्लस ये मान लिया माइनस 9x स्क्वायर प्लस 1 dx, सो दिस इज इक्वल्स टू, फिर ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें तो पूरा पूरा डेरिवेटिव बन के आ गया था, एफ डैश ये था ही ऑलरेडी, ठीक है। तो डिनोमिनेटर को हमने इसका परफेक्ट स्क्वायर बना लिया क्योंकि इसका डेरिवेटिव ऊपर अवेलेबल था। इस बार क्या है, इस बार इस वाले केस में कि एक्स स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर जो है वो पूरा डेरिवेटिव नहीं है, ठीक है। बट इसके लिए हमने ये दे रखा है, सॉरी ये एक्स स्क्वायर नहीं है, ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तभी तो ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 1 अपॉन एक्स। तो अगर ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है तो इसको हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, न्यूमरेटर को हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ, एक जगह तो ऐसे लिख लिया माइनस हाफ ऑफ, दूसरी जगह ऐसे लिख लिया। जब 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लिखा है तो x प्लस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर है, सॉरी 1 प्लस वाला जो है x माइनस 1 ओवर एक्स का है। तो ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर है इसको x माइनस 1 ओवर एक्स का होल स्क्वायर बनाएंगे, ठीक है। दोबारा सुन लिया व्हाट वी आर डूइंग, ये जो टर्म लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, इसको हम x प्लस 1 ओवर एक्स का भी स्क्वायर बना सकते हैं एंड x माइनस 1 ओवर एक्स का भी स्क्वायर बना सकते हैं, दोनों का ही बना सकते हैं। किसका बनाएंगे? जिसका भी डेरिवेटिव न्यूमरेटर में अवेलेबल होगा उसका बनाएंगे, ठीक है। तो ये जो किसका डेरिवेटिव अवेलेबल है, ये x माइनस 1 ओवर एक्स का अवेलेबल है, तो इसलिए हमने x माइनस का स्क्वायर बनाया इसको, तो यहाँ आ जाएगा -7। ये 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर जो है, अगर बीच में माइनस है तो प्लस का डेरिवेटिव है, तो इस वाले केस में डिनोमिनेटर को x प्लस 1 बाई एक्स का स्क्वायर बने,
-11। आगे तो सेम है, ये f है तो ये f डैश है, तो अगर f डैश dx के साथ प्रेजेंट है तो उसको छोड़ दिया और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला 1/2a करके होता है, 1/2a ln माइनस हाफ इंटू 1/2a प्लस √11 प्लस सी। या क्या सेकंड क्वेश्चन, ये जो टाइप है दिस इज प्रिटी इंपॉर्टेंट।